और हमें आश्वासन दिलवाता रहा कि फैसला करेंगे। गांव में सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। और इसका भाई 2 साल से स्मैक बेचता हुआ हरियाणा से पकड़ा गया। वो 2 साल जेल काट गया स्मैक में। एक 22 का जाली नोटों में 7 साल की सजा काट गया। मेरा नाम इफ्तिकार अली है जी। मैं गांव नया कुंडा मजरा बसी गंगो सहारनपुर से हूँ। अच्छा, एक ये प्रकरण चल रहा है, जी ये क्या है मामला? प्रकरण जी ऐसा है जी, हमारे पेड़ काट रहे थे कुछ लोग गांव के, जो समीम पुत्र बशीर है और आलिम पुत्र फजरू है, मुबारक पुत्र बशीर, आरिफ पुत्र बशीर, बाबू पुत्र सुक्कू। तो जैसे ही हमारा पेड़ काट रहे थे, ये रिफाकत भाई हर का बाग है और ये बाग हम ही पे रहता है। 20 साल से इसकी देखभाल हम ही करते हैं। इसकी फसलाना सब हमारे पे रहता है। रिफाकत भाई यार इनका कुछ नहीं लेते, वो सब हम इनकी देखभाल करते हैं। तो जैसे ही हमारा पेड़ काटे थे तो हमारे चाचा को जो पता लगा, वो इन्हें जैसे रोकने के लिए गया तो उन्होंने इसके ऊपर लाठी डंडों तेज धारदार हथियारों से हमला करा दी, जिससे उसके सिर में काफी चोट आई। मैं उसे तुरंत उसे उठा के मैं पुलिस स्टेशन आ गंगो, और मैंने एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद मुझे मेडिकल की चिट दी गई। फिर मैंने इसका मेडिकल गंगो करा। गंगो से तुरंत इसको सहारनपुर रेफर कर दिया, क्योंकि इसके सिर में एक धारदार जैसे कि तलवार जैसी चीज से बहुत गहरा वार कर रखा था, जिसलिए उसे काफी चोट आई थी। और सर इस प्रकरण को लेके ये मामला चल रहा हुआ है। और अभी रेडियो लिस्ट की जो रिपोर्ट है वो तो सबने देखी है। ये अब ये जो आदमी है जो अपने आप को गांव नया कुंडा मजरा बस्ती का प्रधान बता रहा है, मानते हैं कि चलो ये प्रधान है, पर इसका गांव में काम क्या हो रहा है जी? ये लड़ाने का काम करता है। ये लड़ाने का काम करता है। रात भी हमारी इसमें जैसे रिफाकत भाई आ रहे हैं, ये चौधरी आदमी है जी, इनके प्रयासों से फैसले की बात चली थी। रात भी फैसले की बात आई। उन्होंने जो आदमी मेरे पास भेजा, उन्होंने कहा भाई इसमें फैसला करा ले। हमने कहा जी कोई बात नहीं। जैसे ही तुरंत इसे इस चीज का पता लगा कि इनका फैसला होने लग रहा, तो ये इन्होंने पूरा परिवार इनका इकट्ठा करा और इन्हें इकट्ठा करके और सर ये सीधा सहारनपुर चला गया। क्या नाम है उसका? उसका नाम है जी सनवर प्रधान। और जैसे ही इसको इस चीज का पता लगा कि फैसला होने वाला है, तो इसने पूरा परिवार इकट्ठा करा और हमें आश्वासन दिलवाता रहा कि फैसला करेंगे। फैसले की बजाय इन्होंने वहां जाके सहारनपुर गया। सहारनपुर जाके इन्होंने अनगल बयानबाजी करी। कोई झूठा नहीं है, चोट लग रही। इस चीजों को लेके जी ये गांव में सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। और जी इसका जो भी कार्य है, इसका भाई 2 साल से स्मैक बेचता हुआ हरियाणा से पकड़ा गया। वो 2 साल जेल काट गया स्मैक में। एक 22 का जाली नोटों में 7 साल की सजा काट गया। इस चीज का आप सर्वे कर सकते हो जाके गांव में भी। और इसका जो है, इसका भी सारा गलत काम है इसका। और इस गलत काम से लेकर ये अपनी लोगों को लड़ाने का काम करता है जी। 24 घंटे समझाने का काम नहीं करता। इसका काम है कि गांव में लड़ाई झगड़े हो। क्या चाहते हो आप? हम तो ये चाहते हैं जी इसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये जैसे रिफाकत भाई जैसे आदमियों को बदनाम करा, रिफाकत भाई हर का तो प्रयास चल रहा है इसमें फैसले का। कल भी रिफाकत भाई ने मुझे बोला कि इफ्तिकार भाई फैसले की। मैंने कहा जी चलो जैसा भी आपके हो गए सब फैसला करा लेंगे। रात मुझे एक भाई ने बुलाया 11:30 बजे। उसने कहा कि इस मामले को सुलझा ले। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। रिफाकत भाई से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जिम्मेदार 10 आदमी रिफाकत जैसे भाई बैठ के इसे सुलझा लेंगे। जैसे इसे पता लगता है तुरंत, मैं फिर दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही सुबह ये पता लगता है कि आज फैसला हो रहा है, इसने सुबह इनकी गाड़ी भरी और इन्हें सहारनपुर में बस इनके लुटवाना ये चाहता है कि ये आपस में लड़ते और कटे। इसने अभी ये जो प्रधान है आज, इसने अभी 3 दिन पहले मेरे चाचा है जो असगर उर्फ मोडी, उससे इसने ये धमकी दी कि अगर इफ्तिकार अगर बच रहा है, यानी कि मैं अगर बच रहा तो तेरी वजह से बच रहा असगर। और एक लड़का तसव्वुर है जी, उसको भी इसने ये बोला कि अगर वो बच रहा है तो मुरसलीन की वजह से बच रहा। अब तुम देख लो, अगर जब प्रधान ही गांव के इससे होंगे तो आम जनता क्या करेगी?